अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो हमने ये पहला वाला लिया है, दैट इज बेस्ड ऑन द सोर्स, कि हम सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पॉलीमर। पॉलीमर को हमने डिवाइड कर दिया। पहला होता है नेचुरल सोर्स, जिसमें प्योरली हमें नेचर से मिलता है। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में ये नेचर से मिलता है, पर इसमें हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, या फिर इसमें कुछ मिलाकर उसे हम अपने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सुधार कर हम इसे यूज करते हैं। और तीसरा होता है जो कि टोटली मैनमेड होता है, दैट इज सिंथेटिक। अब नेचुरल में भी हम दो तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया बायोडिग्रेडेबल, जो कि सड़ जाते हैं नेचर में, थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम के बाद सड़ जाते हैं। दूसरा हो गया हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि नहीं सड़ते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल में हम लोग एग्जाम्पल्स लें तो एग्जाम्पल आ जाता है हमारा स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, सेलुलोज एंड हमारा आ जाता है ग्लाइकोजन। एक एक करके हम धीरे धीरे सबके बारे में बात करेंगे, बस अभी हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल लिख लीजिए, दैट इज रबर। और अगर इसे और स्पेसिफाई करना चाहते हैं या फिर इसे लीजिए, उसके बाद हम लिख सकते हैं इसे रेजन्स। तो ये थी हमारी नेचुरल की क्लासिफिकेशन। नेचुरल में हमें बायोडिग्रेडेबल, देन नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में हमें स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, एंड देन नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमें रबर एंड रेजन्स मिलते हैं। अब आते हैं हम सेमी सिंथेटिक के ऊपर। सेमी सिंथेटिक भी हमारे दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। पहला होता है सेलुलोज डेरिवेटिव, और सेलुलोज डेरिवेटिव में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोज एसिटेट हम एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। और दूसरा होता है वल्कनाइज्ड, वल्कनाइज्ड पॉलीमर। वल्कनाइज्ड पॉलीमर वो होते हैं जिसमें हम जो नेचुरल पॉलीमर हैं उनमें हम सल्फर को, मतलब सल्फर का लिंकेज आ जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। एंड सिंथेटिक जो होते हैं वो प्योरली मैनमेड होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं पीवीसी, पॉलीथीन, देन नाइलन, और इससे बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। बेसिकली हमारे पास बूना एस, नाइलन, नाइलन 6 कर लेते हैं हम इसे, नाइलन 6,6। सो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे हमने तीन चीज़ों में डिवाइड किया। पहले तो हमें नेचर से प्योरली मिलता है, दूसरा हमारा सेमी सिंथेटिक, और तीसरा हो गया हमारा सिंथेटिक। नेचुरल में हमें दो चीज़ों से मिलता है, मतलब नेचुरल में भी हम दो चीज़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो सड़ते हैं या फिर नहीं सड़ते। तो जो सड़ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और उसके एग्जाम्पल हमने लिखे हैं स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि नहीं सड़ते, उनके एग्जाम्पल हो गए रबर एंड रेजिन्स। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि मतलब क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, among the following which is biodegradable, और वहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे सेलुलोज दे दिया, पीवीसी दे दिया, पीएमएमए दे दिया, और चौथा हमें दे दिया कि क्या बूना एस। चलो अब आपको इनमें से बताना होता है कि कौन सा जो है फॉलोइंग आर बायोडिग्रेडेबल। ओके, जो कि गया। सो
एक क्वेश्चन मतलब ये मैंने बहुत कॉमन देखा है कि अमंग द फॉलोइंग विच आर द बायोडिग्रेडेबल, आप क्वेश्चन अपने आप समझ लीजिएगा। तो उसके ऑप्शंस पे दे देते हैं सेलुलोज, पीवीसी, पीएमएमए, या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे देते हैं। आपको इसमें टिक लगाना है सेलुलोज। सेलुलोज की जगह आपको स्टार्च दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं, ग्लाइकोजन दे सकते हैं, रबर दे सकते हैं, रेजिन दे सकते हैं। सो बस आपको ये चार्ट याद रखना है। एंड इसके बाद हम क्लासिफिकेशन नंबर 2 करेंगे।